हमारा नया टॉपिक है अंतर्निहित या समावेशन यौगिक। इंग्लिश में है इंक्लूजन कंपाउंड्स। नाम से ही बहुत सारी बातें समझ में आने लगती हैं। अंतर्निहित यानी किसी कंपाउंड के क्रिस्टल के रिक्त स्थान में कोई दूसरे कार्बनिक यौगिक के अणु अंतर्निहित हो जाए तो ऐसे यौगिकों को हम अंतर्निहित यौगिक कहते हैं। जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा वान डर वाल्स। इनमें केवल वान डर वाल्स बल होते हैं और यहाँ गेस्ट होस्ट मेहमान और मेजबान के रूप में इन कार्बनिक अणुओं को बताया गया है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। देखो क्या है। यह क्रिस्टलीय पदार्थ है जब किसी यौगिक के क्रिस्टलों के छिद्रों कैविटी में बिना किसी रासायनिक क्रिया के केवल वान डर वाल्स बलों द्वारा दूसरे यौगिक के अणु इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं कि यह दोनों संयुक्त रूप से कंबाइंड रूप से एक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं। तो ऐसे यौगिकों को अंतर्निहित यौगिक इंक्लूजन कंपाउंड कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिस्टलीय यौगिक को मेजबान होस्ट अणु कहते हैं और दूसरे यौगिक को मेहमान गेस्ट अणु कहते हैं। होस्ट के रिक्त स्थानों कैविटी के आकार के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वाहिका या नाल छिद्रों वाले यौगिक। इंग्लिश में है चैनल और कैनाल शेप्ड कैविटी कंपाउंड्स हैविंग चैनल और कैनाल शेप्ड कैविटी। इनमें जो होस्ट के कैविटी है, छिद्र है, वो चैनल या नाल या नलिका की आकृति के होते हैं। इसका उदाहरण, फेमस उदाहरण है यूरिया कॉम्प्लेक्स, यूरिया संकुल। अथित अणु तथा यूरिया के मेथनॉल में बने विलयनों को मिलाने पर यूरिया के समावेशन यौगिक का अवक्षेप प्राप्त होता है। गेस्ट मॉलिक्यूल की उपस्थिति में यूरिया के षटकोणीय जालक हेक्सागोनल लैटिस में क्रिस्टलीकृत होते समय गेस्ट मॉलिक्यूल अपनी कैविटी में फिट कर लेता है। यूरिया की जो नलिका है उसका व्यास 5 एंगस्ट्रम होता है, जिसमें सीधी श्रृंखला वाले गेस्ट मॉलिक्यूल जैसे नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल एल्कोहल, नॉर्मल एल्डिहाइड, नॉर्मल एसिड आदि मेहमान के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। गेस्ट मॉलिक्यूल की न्यूनतम लंबाई निश्चित होती है, इसलिए 6 कार्बन एटम की श्रृंखला चेन से कम के एल्केन, 7 कार्बन एटम चेन से कम के एल्कोहल एवं 5 कार्बन एटम चेन से कम के अम्ल इंक्लूजन कंपाउंड नहीं बनाते। इससे ज़्यादा वाले बनाएंगे। यूरिया कॉम्प्लेक्स रैसिमिक मिश्रण के वियोजन एवं ज्यामितीय समावयवियों के पृथक्करण में उपयोगी है। यह संकुल गर्म करने पर या जल में विलय करने पर विघटित हो जाते हैं। दूसरा है थायोयूरिया कॉम्प्लेक्स। यूरिया की तरह ही थायोयूरिया के संकुल होते हैं, लेकिन थायोयूरिया की जो नली होती है, वाहिका होती है, उसका व्यास इस यूरिया के व्यास 5 एंगस्ट्रम से ज़्यादा होता है, 7 एंगस्ट्रम। तो इसमें यूरिया में तो नॉर्मल अशाखित श्रृंखला वाले होते हैं, इसमें शाखित वाले होते हैं। ब्रांच्ड एल्केन, यहाँ साइक्लोएल्केन, क्लोरोफॉर्म, ड्यूटेरिन, 2-ब्रोमो एथेन आदि गेस्ट मॉलिक्यूल में पाए जाते हैं। तीसरी तरह के है स्टार्च आयोडीन संकुल। स्टार्च की पॉलीसेकेराइड श्रृंखला के मध्य बनी चैनल में आयोडीन के अणु व्यवस्थित होकर नीले रंग का इंक्लूजन कंपाउंड बनाते हैं। दूसरी तरह के हैं परतों वाले अंतर्निहित यौगिक, लेयर टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स। इनमें होस्ट की लेयरों के मध्य
गेस्ट मॉलिक्यूल व्यवस्थित होते हैं। ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नंबर 1 है कॉलेइक अम्ल। डीऑक्सीकॉलेइक अम्ल को परतों के मध्य सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिक गेस्ट के रूप में व्यवस्थित होकर इंक्लूजन कंपाउंड बनाते हैं। बी है साइक्लोडेक्स्ट्रिन, दूसरा उदाहरण। यह ग्लूकोज का ओलिगोसैकेराइड है। इसमें ग्लूकोज की 6 यूनिट अल्फा डेक्स्ट्रिन और 7 यूनिट बीटा डेक्स्ट्रिन तथा 8 यूनिट गामा डेक्स्ट्रिन पाई जाती हैं। इनमें हेलोजन, वसीय अम्ल तथा एरोमेटिक यौगिक गेस्ट के रूप में पाए जाते हैं। एक दूसरा और एग्जाम्पल है क्लेथरेट या पंजर यौगिक, पिंजरा केज, क्लेथरेट और केज कंपाउंड। इनमें जो होस्ट मॉलिक्यूल है उसमें पिंजरे के समान संरचना होती है, जिसमें आपका गेस्ट मॉलिक्यूल फंसा रहता है। यह भी विशेष प्रकार के इंक्लूजन कंपाउंड ही हैं। इनमें होस्ट के क्रिस्टलों में पिंजरे की तरह के रिक्त स्थान में गेस्ट मॉलिक्यूल बंद रहता है। क्यूनोल या हाइड्रोक्यूनोल के 3 अणु परस्पर H बंधों से जुड़कर पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं, जिसमें SO2, CH3OH, मेथेनॉल, CH3CN, C2H4, फॉर्मिक अम्ल, HCOOH, CO2, O2, HCl, H2O, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन आदि गेस्ट के अणु में पाए जाते हैं। इन्हें क्यूनोल क्लेथरेट कहते हैं। इस तरह से 3 मॉलिक्यूल परस्पर H बॉन्ड से जुड़ के पिंजरे जैसी संरचना और बीच में ये गेस्ट मॉलिक्यूल, क्यूनोल क्लेथरेट की संरचना। क्लेथरेट स्थायी होते हैं जो गर्म करने पर या कार्बनिक विलायक में विलय करने पर गेस्ट मॉलिक्यूल को मुक्त कर देते हैं। इसकी सहायता से मेथेनॉल और एथेनॉल का पृथक्करण कर सकते हैं। मेथेनॉल क्लेथरेट बनाता है जबकि एथेनॉल नहीं बनाता है। इनके यूज़ क्या है? बहुत यूज़ हैं इनके। नंबर 1 है कार्बनिक यौगिकों के मिश्रण का विभेदन। मोटर ईंधन के रूप में ब्रांच्ड एल्केन सीधी श्रृंखला के एल्केनों की तुलना में अच्छे होते हैं। ब्रांच्ड को अलग करना है। इनका सेपरेशन यूरिया कॉम्प्लेक्स से कर सकते हैं। यूरिया में केवल अशाखित वाले आएंगे, शाखित वाले बच जाएंगे। इनका सेपरेशन इससे कर सकते हैं। सिस और ट्रांसमेलिक अम्ल व फ्यूमरिक अम्ल का सेपरेशन भी कर सकते हैं। नंबर 2, पदार्थों का संचयन, स्टोरेज ऑफ कॉम्प्लेक्स। पदार्थों को, होस्ट मॉलिक्यूल को आप स्टोर करके रख सकते हैं। ओलेइक अम्ल में शुद्ध अवस्था में स्वतः वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण होकर नष्ट हो जाता है ओलेइक अम्ल शुद्ध अवस्था में, लेकिन इसका हम यूरिया ओलेइक कॉम्प्लेक्स के रूप में रखें तो नष्ट नहीं होता है ओलेइक अम्ल। विटामिन ए को ओलेइक अम्ल या साइक्लोडेक्सिन के रूप में स्टोर